नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी स्टोर से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जो आप अगर कुंडली एनालिसिस करते हुए प्रेडिक्शन करने में उस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसी प्रेडिक्शन कर पाएंगे जिसको देख के इंसान दंग रह जाए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली प्रेडिक्शन करते हैं तो कुंडली देख लेते हैं, ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं, ग्रहों की दृष्टि देख लेते हैं, प्लस भाव भावेश कारक देख लेते हैं, उसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काल पुरुषी कुंडली का रोल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काल पुरुषी कुंडली का रोल क्या होता है। काल पुरुषी कुंडली हम जानते ही हैं कि मेष लगन की कुंडली होती है। काल पुरुषी कुंडली जो भगवान विष्णु की कही गई है, और वो मेष लगन की कुंडली ही काल पुरुषी कुंडली कहलाती है हमेशा। उसका जो लगन है वो मेष लगन से स्टार्ट होता है, नंबर 1 से, और आगे बढ़ता है। तो जब भी किसी कुंडली का अध्ययन हम लोग करें, चाहे वो किसी भी लगन की हो, तो उसका अध्ययन करते वक्त हमें कालपुरुषीय कुंडली का भी ध्यान कर लेना चाहिए। कैसे, उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए, कुंडली में आपको ये देखना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं। उसका ध्यान आपको देखना चाहिए। जब भी कोई कुंडली आपके पास आती है तो कुंडली में देखिए कि कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि योगकारी ग्रह नहीं है, वो आपको नुकसान देने वाला है। वो आपकी कुंडली में तीसरे चौथे भाव का स्वामी है, या दूसरे तीसरे भाव का स्वामी है, या 10वें 11वें भाव का स्वामी है। मतलब आपकी कुंडली के लिए वो बेनिफिक नहीं है, यानी वो लगन का मित्र नहीं है। तो कहते हैं कि जो ग्रह लगन का मित्र ना हो वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, नेगेटिव रिजल्ट देता है। जिन भावों का स्वामी है, जिन भावों को देख रहा है, उन सब चीजों के हिसाब से। तो इसमें कहा गया है कि अगर शनि, सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, तो एक तो वो नैसर्गिक रूप से अशुभ है। दूसरा, वो कुंडली में केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं है, लगन का मित्र नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि 10वें भाव का नुकसान करेगा, प्रोफेशन भाव का नुकसान करेगा। अगर वो 11वें भाव में बैठा है शनि, ऐसा शनि, तो हम कहेंगे कि लाभ का नुकसान करेगा, या लाभ में गिरावट आएगी, या आपको लाभ रुक रुक के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि कालपुरुषी कुंडली अगर हम लोग देखें तो कालपुरुषी कुंडली में 10वां भाव और 11वां भाव में शनि की राशि होती है। इसलिए शनि अगर भले ही मैलेफिक कुंडली में क्यों ना हो, आपकी कुंडली में क्यों ना योग कारक क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अगर वो आपकी कुंडली के 10वें या 11वें भाव में देखा तो है, तो आपको वो ज्यादा नुकसान नहीं करता, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में वो उन भावों का स्वामी होता है। दूसरा ये भी है इसके अंदर कि सपोज कीजिए कि शनि आपकी कुंडली में कहीं बैठा है, चौथे भाव में शनि बैठा है, मान लिया आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। हम जानते हैं कि नैसर्गिक रूप से अशुभ भी है, और कुंडली के लिए भी वो त्रिकोण का स्वामी नहीं है। तो बृहद पाराशर में साफ लिखा हुआ है, इवन फल दीपिका में भी साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रह शुभ होते हैं, शुभ मीन्स नैसर्गिक रूप से शुभ, जैसे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, कंडीशन अप्लाई होती है उनके ऊपर। तो जो ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। जिस भाव को देखते हैं या जिस ग्रह को देखते हैं, उसके कारकत्वों में वृद्धि करते हैं। और जो ग्रह ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ होते हैं, जैसे मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, इनकी दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ेगी या जिस भी ग्रह पे पड़ेगी, उस भाव के कारकत्वों में या उस ग्रह के कारकत्वों में हानि करेगी। बट यहां थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि शनि आपकी कुंडली में, चाहे किसी लगन की भी क्यों ना हो, अगर 10वें भाव को देख रहा है या 11वें भाव को देख रहा है, तो उतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि शनि का भाव है कालपुरुषी कुंडली में 10वां और 11वां। और ये भी लिखा हुआ है बृहद पाराशर में कि कोई ग्रह भले ही बेलेफिक क्यों ना हो, भले ही अशुभ ग्रह क्यों ना हो, अगर वो अपने भाव को देखेगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा। तो कुंडली में शनि अशुभ है, और आपके कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी भी है, उसके बावजूद भी 10वें 11वें भाव को अगर वो देखता है आपकी कुंडली में, तो उतना नुकसान वो नहीं करेगा। तो ये कालपुरुषी कुंडली का यूज हुआ। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं।
देखिए, आपके लगन किसी भी लगन की कुंडली हो आपकी और आपका लग्नेश किसी भी लगन की कुंडली क्यों ना हो, अगर आपका लग्नेश मेष राशि में बैठा है, चाहे छठे भाव में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो छठे भाव में क्यों ना बैठा हो। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे भई आपका लग्नेश छठे भाव में चला गया तो आपका जीवन में संघर्ष रहेगा, आपको थोड़ी बहुत माइनर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप रोग ऋण आपको हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हम सोचते हैं। लेकिन इसका एक और रीजन भी है कि अगर मंगल लग्नेश आपका सॉरी लग्नेश अगर आपका मेष राशि में है छठे भाव में या आठवें भाव में तो आपको उतना नुकसान वो नहीं करेगा, क्योंकि मेष राशि मंगल की अपनी लगन की राशि होती है और लग्नेश आपका मंगल उसमें बैठा हुआ है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज, किसी भी लगन की कुंडली में यदि मंगल आपके पहले या आठवें भाव को देख रहा है, मंगल नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में वो त्रिकोण का स्वामी भी ना हो, तो और अशुभ हो गया। तो ऐसे केस में अगर वो आपके पहले और आठवें भाव को देख रहा है तो पहले भाव का नुकसान करना चाहिए, आठवें भाव में कलह पीड़ा कष्ट बढ़ाने चाहिए, लंबी बीमारी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन उतना नहीं करता, क्योंकि उसका कम नुकसान बहुत होता है, क्योंकि वो पहले और आठवें भाव का कालपुरुषी कुंडली में स्वामी होता है। उसकी 1 नंबर राशि पहले भाव में होती है, 8 नंबर राशि उसकी आठवें भाव में होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है कालपुरुषी कुंडली के अंदर। इसी प्रकार आपको सभी ग्रहों की देखनी है। अब मान लिया दूसरा भाव दूसरे भाव में कालपुरुषी कुंडली में 2 नंबर राशि होती है, वृषभ राशि होती है। अब आप अपनी कुंडली देखिए, अगर आपका धनेश धन भाव का स्वामी कोई भी ग्रह क्यों ना हो, चाहे बुध हो चाहे शनि हो, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अगर वो वृषभ राशि में बैठा है तो वो उतना नुकसान आपका नहीं करेगा, अगर अशुभ ग्रह है वो मैलेफिक है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर राशि धनेश की राशि कहलाती है, वृषभ राशि धनेश की राशि होती है कालपुरुषी कुंडली में। अब सपोज कीजिए कि धनेश आपकी कुंडली का धन भाव का स्वामी मीन राशि में बैठा है, तो क्या नुकसान करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा भाव कालपुरुषी कुंडली में शुक्र का भाव होता है और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है। तो अगर आपकी कुंडली का धनेश मीन राशि में बैठा है तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा या नुकसान नहीं करेगा। और आपका धनेश अगर कन्या राशि में बैठा है, क्योंकि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है और शुक्र आपके कालपुरुषी कुंडली में धन भाव का स्वामी है, तो उस केस में उसके नुकसान करने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली के लगन में बैठा हुआ है, मान लिया कि आपकी कुंडली में 4 नंबर राशि है या 5 नंबर राशि है और वहां पे शनि बैठा है लगन में, तो निश्चित रूप से शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुषी कुंडली में लगन में 1 नंबर राशि होती है और उसका स्वामी मंगल होता है। तो कोई भी ग्रह लगन में बैठे तो वो मंगल का प्रभाव लेगा, कोई भी ग्रह दूसरे भाव में बैठे तो वो शुक्र का प्रभाव भी लेगा, कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो वो बुध का प्रभाव लेगा ही लेगा। तो कालपुरुषी कुंडली में आज हम इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको थोड़ा कालपुरुषी कुंडली के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो कार्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुंडली दिखानी हो या कोई आपका कोई प्रश्न हो किसी तरह से भी, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।